वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह बीएचयू बीएड के बारे में बात करेंगे। यानी बीएचयू बीएड को हिंदी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोग को इस वीडियो में पेपर पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही इसके फी और हॉस्टल फी जो है उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी दूंगा। सीट्स कितनी है बीएचयू में और लास्ट का कट ऑफ क्या गया था और कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, सभी के बारे में, और साथ ही एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, इनके बारे में भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट बीएचयू बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि लगभग अगर हम बात करते हैं कि 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वह आप लोगों को एक बुक में मिल जाएंगे, जिसका जो चार्ज है वो केवल और केवल नाम मात्र का है। और ये 10 ईयर्स आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसमें आपको जो सीयूईटी के द्वारा 2022 में पेपर हुआ था उसका सॉल्व्ड पेपर मिलेगा, चाहे आप लैंग्वेज के हों, सोशल साइंस के हों, या फिर आप मैथ या साइंस के हों। सभी चारों सब्जेक्ट जो हैं उनका आपको बुक मिल जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आपको करना क्या है कि बुक को इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये 2 नंबर दिए गए हैं, इन दोनों नंबरों में किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, जिस पर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग मिल जाएगी आपको। तो आप चाहें तो इस बुक को अपने घर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑर्डर करने के लिए आपको इसी नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करना है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। अब बात करते हैं हम लोग बीएचयू के बारे में। तो जो बीएचयू का आपका है यहाँ पर, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो बीएचयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोग का जारी कर दिया गया है, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह 20/3/2023 यानी कि 20 मार्च से भरना शुरू हो चुका है, और 19/4/2023 यानी कि 19 अप्रैल को लास्ट डेट है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हैं और वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको जाना है सीयूटी पीजी। ठीक है, क्योंकि बीएचयू बीएड का जो एग्जामिनेशन होगा वह सीयूटी पीजी 2023 के अंतर्गत आप लोग का हो रहा है। तो आपको सीयूटी पीजी 2023 के फॉर्म को फिलअप करना है। एक बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना चाहें कि बीएचयू के साथ अब यहाँ पर डीयू बीएड भी आपका इसमें इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, यानी आप चाहे डीयू की तैयारी करें या फिर बीएचयू की तैयारी करें, दोनों का एग्जाम सेम होगा, पेपर पैटर्न भी सेम होगा, सिलेबस भी सेम होगा। यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी ले लीजिए कि जनरल के लिए 1000 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपीज है, SC ST और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आपका जो फीस रखा गया है वो आपका रखा, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस नहीं होगा बल्कि आपका पीडब्ल्यूडी होगा। ठीक है, तो ये आपका 750 रुपीज है। एक बात यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा कि ये जो आपका, जैसे जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो जनरल क्या आप हैं तो आप 3 फॉर्म यानी कि 3 कोर्स का फॉर्म फिलअप करेंगे तो भी आपका 1000 ही लगेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपने बीएड का भी फॉर्म भरा, ठीक है, आपने एमए का भी फॉर्म भरा, ठीक है, एमए का भी, या फिर बीएड में जैसे 2 कोर्स कोड है तो 2 कोर्स कोड का फॉर्म फिल कर दिए, या फिर आपने कोई मान लेते हैं कि ओकेशनल कोर्स का फॉर्म भरा, ठीक है, ओकेशनल कोर्स का, तो भी इन तीनों का जो फॉर्म का फीस होगा वो आपको 1000 ही पे करना होगा। यानी कि कोई भी आप 3 कोर्स चूज करेंगे तो उसका फी उतना ही लगेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 800 लगेगा 3 कोर्स का, SC ST है तो आपको यहाँ पर 750 रहेगा 3 कोर्स का, चाहे 1 कोर्स करिए या फिर 3 कोर्स करिए या फिर 2 कोर्स करिए, फीस उतना ही लगने वाला है। 3 कोर्स से ज्यादा जब आप लोग करेंगे तब उसके बाद आपको एक्स्ट्रा फी पेमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। बीएचयू बीएड का जो एडमिट कार्ड है वह 20 से लेकर 30 मई के बीच में आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जाम की जो डेट है वो आपका 1 से लेकर 10 जून के बीच में आप लोग का एग्जामिनेशन कराया जाएगा, और ये कभी भी हो सकता है आपका एग्जामिनेशन। ठीक है, अब रिजल्ट की बात करते हैं यहाँ पर कि आपका रिजल्ट जो है वह 5 से लेकर 15 जुलाई के बीच में आएगा, और आपका जो सेशन है वह कब से चालू होगा तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका सेशन जो है वह 1 अगस्त से चालू हो जाएगा। यानी सारी काउंसलिंग प्रक्रिया, एडमिशन प्रोसेस जो है वह आपका 31 जुलाई तक किसी भी हाल में इनको कंप्लीट करना है, या एनटीए के द्वारा बताया गया है। अभी आने वाला वक्त बताया गया कि 31 जुलाई तक सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है कि नहीं होता है।
अगर हम बात करते हैं VHU बीएड में पढ़ने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक तो आपके मार्क्स, ठीक है, क्या है आपके मार्क्स, और दूसरा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अभी मैं केवल आपको मार्क्स के बारे में बता देता हूँ। मैंने अलग से सब्जेक्ट पर कौन सा सब्जेक्ट आपका होना चाहिए उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। SC ST PW से है तो आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि SC ST PWD अगर आप हैं और अगर आप स्टेट बीएड का कोई फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे केवल आपको पास होना चाहता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको 45% मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको सिलेबस वाले में मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया वह भी बताया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग का पेपर पैटर्न के बारे में, आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो आपका पेपर पैटर्न होगा यानी कि पेपर जो होगा वो आपका 100 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। क्या होगा? 100 क्वेश्चन होगा, और ये 100 क्वेश्चन जो होगा वह दो भागों में आपका डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होता है। पार्ट ए जो होता है वो आप उसको हम लोग जनरल पेपर बोलते हैं, जो सभी के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। क्या होता है? आपका कंपलसरी होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पार्ट बी जो कि डोमेन नॉलेज होता है 75 क्वेश्चन, ये आपका क्या होता है? ऑप्शनल होता है, ठीक है। ऑप्शनल मतलब होता है क्योंकि बीएचयू बीएड में 4 प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं, ठीक है। क्या कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं, इसलिए इसे ऑप्शनल रखा गया। पहला आपका लैंग्वेज है, दूसरा आपका सोशल, इसके बाद जो आपका आता है वह साइंस है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका मैथ आता है। तो ये 4 सब्जेक्ट ग्रुप जो रहेंगे इनमें से कोई एक ही आपको चूज करना है, ये नहीं कि आपको सभी चूज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होशियारी दिखा रहे हैं अपनी और लैंग्वेज सोशल दोनों चूज कर ले रहे हैं, तो फिर उनको बाद में समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम उनको क्रिएट होगी, ठीक है। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा, ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बनिए, केवल एक सब्जेक्ट ग्रुप आपको फिल करना है 75 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपका 25 क्वेश्चन सभी को करना है, लैंग्वेज सोशल साइंस मैथ को सभी करना है, लेकिन 75 जो क्वेश्चन का पेपर होगा उसमें आपको ये चूज करना है कौन से आप ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये जो पेपर आपका 100 क्वेश्चन का होगा वो आपका एमसीक्यू टाइप के होंगे, ठीक है। क्या होंगे? एमसीक्यू टाइप के होंगे। करेक्ट आंसर यानी एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और एक आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन करने पर आपको 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, कट कर लिए जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड का मतलब होता है आपको टैबलेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टैबलेट दिया जाएगा, उसी टैबलेट पे आपको अपने क्वेश्चन आंसर करने होंगे, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन रहेंगे तो उनके लिए आपको पेपर और पेन भी दिए जाएंगे, इसकी चिंता आप लोग मत करिएगा, ठीक है। पेपर प्लस पेन आपको वहां पे मिल जाएगा अगर आपका मैथ का है कोई, तो अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो ये 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपको जो 100 क्वेश्चन है वो आपको जो सॉल्व करने हैं वह कितने मिनट में? 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस अभी मैंने बताया आप लोग का जो 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन तो 2 भागों में डिवाइड होते हैं, पार्ट ए में और पार्ट बी में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बीएचयू बीएड में 2 प्रकार के बीएड के कोर्स चलाए जाते हैं, एक तो आपका जनरल बीएड और दूसरा आपका स्पेशल बीएड, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि जनरल बीएड और स्पेशल बीएड क्या होता है, किसमें स्कोप होता है और क्या अंतर होता है इसमें, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं जनरल और स्पेशल बीएड के लिए, तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अभी मैं देखूंगा कि जो आपका बीएचयू बीएड में जनरल और स्पेशल बीएड होता है दोनों का सिलेबस जो होता है आपका सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। तो ये देखिए कि क्या होता है, पार्ट ए में होता है आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटी एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल होता है, ठीक है। ये सभी आपके पार्ट ए में रहते हैं। इनमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है इस पर अलग से हमने एक वीडियो बना हुआ है पार्ट ए का, उसका भी आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में आपको सोशल साइंस रहता है। देखिए यहाँ पे कोर्स कोड है COQP 04 जो है सोशल साइंस का कोर्स कोड है, लैंग्वेज का COQP 05 है, मैथमेटिक्स का COQP 06 है और साइंस का जो है वो COQP 07 है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे अभी जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है 06 और 07 में, क्योंकि जो एनटीए ने अपना निकाला है ब्रोशर कोरिएंडम, उसमें बताया है कि जो साइंस का कोर्स कोड है वह 06 है और मैथ का जो कोर्स कोड है वह आपका 07 है, लेकिन जो आप वेबसाइट है उस पर आपका अलग ही शो कर रहा है, ठीक है।
तो उस पर परेशान मत होइएगा, यही कोर्स कोड आपका फाइनल है, बाद में आपका वेबसाइट आपका अपडेट होगा, ठीक है। सोशल साइंस में क्या पढ़ना है क्या नहीं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर 2022 में हुआ था, वह कैसे आया था, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका भी मैंने वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है, वह भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लैंग्वेज का भी मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का भी और साइंस का भी, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं सीट्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो जनरल बीएड है उसमें कितनी सीटें हैं और कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये हम लोग देखेंगे जनरल बीएड का, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि पहला जो आपका लैंग्वेज ग्रुप है, तो लैंग्वेज ग्रुप में 3 आपके कॉलेज है। एक तो आपका मेन कैंपस, ये आपका जो है वह मेन कैंपस है, जिसे हम लोग कमच्छा कैंपस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए होता है और 31 सीटें यहाँ पे हैं, 31। बीसीडब्ल्यू केवल फीमेल के लिए और एमपीजी ये भी आपका फीमेल के लिए है, तो यहाँ भी 16-16 आपकी सीटें हैं, ठीक है। तो आपकी कुल सीटों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, यहाँ पर देखिए 6 6 12 1 13 और हासिल आपका 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि 63 जो सीटें हैं वह लैंग्वेज ग्रुप में आपकी हैं, ठीक है। कितनी है, 63 सीटें। साइंस ग्रुप में अगर बात करते हैं तो मेन कैंपस में आपकी जो सीटें हैं वह 32 सीटें हैं और बीसीडब्ल्यू और आपका यहाँ पर एएमपीजी इन दोनों में 15-15 सीटें हैं, तो 15 30 30 30 60 2 62, यानी कि साइंस में आपकी 62 सीटें हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स से अगर बात करते हैं तो मेन कैंपस में आपकी जो सीटें हैं, यानी कि मेन कैंपस में जो सीटें हैं वह आपकी 28 सीटें हैं, ठीक है। कितनी है, 28 है। बीसीडब्ल्यू में 14 सीटें हैं और एएमपीजी में 14 सीटें हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 28 8 8 16 हासिल 1 2 2 4 1 5, 56 सीटें जो हैं आपकी मैथमेटिक्स ग्रुप में है। अब साइंस, यहाँ पे बात करते हैं सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में, तो यहाँ पे देखिएगा 34 सीटें जो हैं आपकी मेन कैंपस में है, ठीक है, 34, और 17 जो सीटें हैं वो आपकी बीसीडब्ल्यू और एएमपीजी में है। तो 17 34 4 4 8 3 3 6, 68 जो सीटें हैं वो आपकी आपकी सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में है। तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो आपकी सोशल साइंस में है, उसके बाद जो सीट आती है लैंग्वेज में, फिर साइंस में, और सबसे कम जो सीट है वो आपकी मैथमेटिक्स में है। यानी कि सबसे कम, यानी कि मिनिमम, यानी कि सबसे कम जो है वह किसमें आपकी है, मैथ में है, और सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो आपकी सोशल साइंस में 68 हैं। ये मैंने अभी आप लोग को जनरल बीएड के बारे में बताया। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ स्पेशल बीएड के बारे में, यानी स्पेशल बीएड अगर आप बीएचयू से करना चाहते हैं तो वहां पर कितनी सीटें रहती हैं उसके बारे में यहाँ पे ध्यान रखिएगा। स्पेशल बीएड केवल एक ही कॉलेज में होता है और वह है आपका मेन कैंपस, ध्यान रखिएगा। केवल मेन कैंपस में ही आप लोग का जो यहाँ पर कराया जाता है स्पेशल बीएड, वह है आपका। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज ग्रुप की अगर बात करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज ग्रुप में जो कुल सीटें हैं वह 16 सीटें आपकी हैं, ठीक है, लैंग्वेज ग्रुप में। उसके बाद आपका साइंस ग्रुप की अगर बात करते हैं तो साइंस ग्रुप में आपकी 18 सीटें हैं, ठीक है, साइंस ग्रुप में 18 सीटें हैं। इसके बाद आपका मैथ में जो सीटें हैं वो आपकी 10 सीटें हैं, ठीक है, मैथ में जो सीटें हैं वो आपकी 10 हैं। और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में जो सीटें हैं स्पेशल बीएड की वह 22 सीटें हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की 22 हैं। उसके बाद आपकी जो साइंस की नंबर आती है, फिर लैंग्वेज, उसके बाद आपका मैथ, यानी कि मैथ में सबसे ज्यादा कम सीटें हैं, यानी सबसे कम जो सीट है वो मैथ ग्रुप में, चाहे वो स्पेशल बीएड हो या फिर आपका जनरल बीएड हो, तो इसीलिए आपका जो मैथ का कट ऑफ होता है वो हाई जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप बीएचयू से पढ़ाई करना चाहते हैं उसकी फी स्ट्रक्चर क्या होगी, तीनों ही कॉलेज की अलग अलग होती है। मेन कैंपस में अगर पढ़ाई करते हैं तो 4600 रुपये पर सेमेस्टर आपको देना होगा रेगुलर फीस। अगर आपको कुछ कम मार्क्स आते हैं तो अगर पेड सीट पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तब 30,000 रुपये पर एनम आपको एक्स्ट्रा देना होगा रेगुलर सीट के साथ, यानी कि 30,000 प्लस आपका 4,000, यानी कि पर आपका 34,000 रुपये पड़ जाएगा, ठीक है। ये तो 4,000 पर एनम है तो आपका 8,000, यानी कि 38,000 रुपये आपका पर एनम पड़ जाएगा बीएचयू मेन कैंपस अगर आप पेड सीट पर लेते हैं तो। अगर रेगुलर सीट पर लेंगे तो केवल 4,000 में हो जाएगा। वसंता कॉलेज की बात करते हैं तो 13,200 रुपये आपका रेगुलर सीट का है। आर्य महिला पीजी कॉलेज में 17,900 रुपये है, यानी कि सबसे कम फीस मेन कैंपस में है और सबसे ज्यादा जो फीस है वह आर्य महिला पीजी कॉलेज में 17,900 रुपये है, ठीक है। पेड सीट और रेगुलर सीट में आपको अगर पता नहीं कि क्या होता है तो उस पर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो भी मैं उस पर आप लोग को वीडियो बना दूंगा कि रेगुलर सीट और पेड सीट पे कैसे एडमिशन होता है और कम मार्क्स होने पर कैसे एडमिशन हम वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वह क्या गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइंस ग्रुप का जो कट ऑफ गया था वह क्या था। जनरल में आपका 208, ईडब्ल्यूएस 186, ओबीसी 186, एससी 171, एसटी 168, ये आपका साइंस ग्रुप में गया था।
इसके बाद यहाँ पर मैथ ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो मैथ ग्रुप में आपका जनरल में 242, ईडब्ल्यूएस 240, ओबीसी 236, एससी 225, एसटी 201। लैंग्वेज ग्रुप की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो लैंग्वेज ग्रुप में आपकी जो गई थी कट ऑफ लास्ट 2022 में वह जनरल की 217, ईडब्ल्यूएस की 215, ओबीसी की 199, एससी की 195, एसटी की 190 गई थी। सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो गई थी कट ऑफ वह 193 जनरल की, ईडब्ल्यूएस 190, ओबीसी 187, एससी 182 और एसटी आपकी 179 गई थी। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई वो बीएचयू से संबंधित थी। ठीक है, इससे संबंधित अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, बीएचयू बीएड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसे हमसे ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, कोई भी आपके पास जानकारी नहीं चाहिए तो एक बार जरूर थैंक्स करिएगा और अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।